सबका, मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो विजय थलापति की फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की डे वन की ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। पोस्टर मेरे बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हैं। सुबह से भाई साहब इतने मैसेजेस, कमेंट्स कि भाई किधर है डे वन की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। मैं भी गाइज आपकी तरह वेट कर रहा था। 2-4 भाइयों से मेरी कॉल पे भी बात हुई, उन्होंने कॉल कर दी इंस्टाग्राम पे कि भाई क्या सीन है यार, सुबह से आपकी वीडियो का वेट है, गोट की डे वन की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाली वीडियो। मैंने कहा भाई मैं कहां से बनाऊं, कोई पोस्टर नहीं आया। तो अभी मेकर्स ने पोस्टर डाला। बहुत से लोग कंफ्यूज थे कि पोस्टर डिले क्यों हुआ, वो भी ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। भाई बहुत से बड़े बड़े रिकॉर्ड्स क्रिएट हो चुके हैं, वो सारे भी मैं आपको बताता हूं। पोस्टर मेरे बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हैं। 126 करोड़ भाई साहब, 100 करोड़ क्रॉस किया। मैंने बोला था ना 100 करोड़ पक्का है, उससे ऊपर कितना जा सकती है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। अब मैं मेकर्स के भी नंबर्स आपको बताऊंगा, ट्रेड के नंबर्स भी आपको बताऊंगा। लास्ट में आप जो मानो भाई साहब वो आपकी मर्जी। तो वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले तो जो रिकॉर्ड्स क्रिएट हुए हैं ना, मैं आपको गाइस वो बता दो। पोस्टर की ही मैं बात करूंगा। भाई आगे विजय थलापति इस तरह गन लेके खड़े और पीछे 126.32 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन का पोस्टर है। खैर रिकॉर्ड्स पे आओ। विजय जॉइंस प्रभास एंड शाहरुख खान टू हैव मल्टीपल 100 करोड़ प्लस ओपनिंग वर्ल्ड वाइड। देखो यहां पर मैं आपको बताता चलूं, तमिल इंडस्ट्री के अंदर बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं भाई साहब। विक्रम है, अपने रजनीकांत है, ऑफ कोर्स विजय थलापति तो हैं ही, सूर्या हैं और भी। लेकिन भाई विजय थलापति इज द ओनली तमिल स्टार जिनकी 200 करोड़ प्लस की भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाली फिल्म है। एक लियो 158 करोड़ एंड भाई साहब गोट 126 करोड़। इसके अलावा तमिल का कोई भी स्टार नहीं है जिसकी एक भी फिल्म 100 करोड़ ग्रॉस गई हो। तो मतलब कि तमिल इंडस्ट्री की अभी तक सिर्फ 2 फिल्म्स हैं, लियो एंड गोट, जो कि 100 करोड़ डे वन में क्रॉस गई हैं, और वो है विजय थलापति की फिल्म। रिकॉर्ड है मेरा भाई। मैं बताता चलूं, नॉर्थ इंडिया के अंदर हिंदी प्लस तमिल प्लस तेलुगु तीनों लैंग्वेजेस में, नॉर्थ इंडिया यानी कि हिंदी वाली साइड की बात करूं, वहां पर तीनों लैंग्वेजेस में 3.40 करोड़ की ऑफिशियल कलेक्शन हुई। आपको पता है जी स्टूडियोज आई थिंक सो वही है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे थे उन्होंने भी ऑफिशियल पोस्टर लगाया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेरा भाई इस साल 2024 में जितनी भी मूवीज रिलीज हुई हैं, नंबर 1 पर है कल की $471,000 की ओपनिंग। दूसरे नंबर पर आ चुकी है विजय थलापति की फिल्म गॉड, $309,000 की भाई साहब ओपनिंग। मैं यहां पर आपको बताता चलूं पोस्टर इतना डिले क्यों हुआ। ओवरसीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आने में जितना सोचा जा रहा था ना इस फिल्म को, उससे भी कहीं गुना क्रेजी लेवल का रिस्पांस मिला है ओवरसीज में। और मैं ये मान चुका हूं कि भाई विजय थलापति की भी ओवरसीज में एक क्रेजी लेवल की भाई साहब फैन फॉलोइंग है। सिर्फ इंडिया में नहीं, ओवरसीज में भी। लियो के टाइम क्या हुआ था, जितना इंडिया से आया उतना ही ओवरसीज से भी आया। सेम भाई साहब गॉड के साथ भी यही सीन हुआ है। आगे चलकर बताता हूं। इसके बाद मैं आपको यहां पर बताता चलूं भाई, हिंदी, अगर मैं सिर्फ हिंदी की बात करता हूं तो हिंदी बेल्ट में 2.10 करोड़ रुपए की भाई साहब इसने ओपनिंग ली है विदाउट नेशनल चेन। पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस नहीं है, खाली सिंगल स्क्रीन से 2.10 करोड़। भाई बॉलीवुड की कई मूवीज तो इतना भी नहीं कर पाई। यस, जहां पे विजय थलापति की फिल्म इतना कर गई वो भी प्रमोशन भी नहीं थी, जीरो प्रमोशन, ना ही नेशनल चेन। अगर वो होती तो 5 करोड़ की ओपनिंग तो गाइज मुझे लगता है हो ही जाती। इसके बाद तमिलनाडु में आओ, नॉर्थ तमिल लैंग्वेज तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर भाई साहब यहां पर अगर मैं विजय थलापति की मूवीज की बात करता हूं, नंबर 1 पर आती है लियो, जिसने खाली तमिलनाडु में 35 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। नंबर 2 पर 35 करोड़, नंबर 3 पर सरकार 32 करोड़ एंड भाई नंबर 4 पर आती है गोट 31 करोड़। यस भाई साहब, गोट फिल्म ने तमिलनाडु के अंदर खाली 31 करोड़ की भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है। अब अगर मैं इस साल 2024 की सारी जो तमिल इंडस्ट्री की फिल्म है उनकी बात करूं तो तमिलनाडु में भाई साहब जिस तमिल फिल्म ने सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है वो गॉड ही है। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम 31 करोड़ की ओपनिंग। नंबर 2 पर इंडियन 2 है 13 करोड़, नंबर 3 पर थंगलान है 12.50 करोड़, नंबर 4 पर है रायन 11.20 करोड़। मल्टीपल रिकॉर्ड्स बने हैं। मैंने आपको क्या बोला,
इसके बाद गाइस जो रिकॉर्ड है वो है भाई साहब, रिकॉर्ड तो मैं इसको नहीं बोलूंगा, लेकिन गल्फ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 1,20,000 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं गल्फ के अंदर। उसके बाद भाई साहब $1.4 मिलियन की ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई है गल्फ से, जो कि बहुत ह्यूज बनती है मेरा भाई। केरला की बात करूं तो केरला में अगर मैं विजय थालापति की मूवीज की बात करता हूं तो लियो ने 12 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी, 20 ने 6.60 करोड़, सरकार ने 6.20 करोड़, जेलर ने 5.85 करोड़ एंड उसके बाद आती है गॉड 5.80 करोड़ की भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है। तो ये तो गाइज रिकॉर्ड्स थे जो कि क्रिएट किए गए हैं गॉड की तरफ से, देखकर गाइज मजा आ गया। अब आते हैं भाई साहब हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे कि 126 करोड़ क्यों, किस तरह, कैसे कैसे हुआ है। तो देखो यहां पर अगर मैं मेकर्स के नंबर्स को देखता हूं, मेकर्स के नंबर्स को भी देखने से पहले मैं मूव करूंगा ट्रेड के नंबर्स पर। ट्रेड के नंबर्स में तमिल लैंग्वेज से आया 39 करोड़, हिंदी से आया 1.75 करोड़, तेलुगु से आया 3 करोड़, टोटल हो गया 44 करोड़। यानी कि 44 करोड़ की अकॉर्डिंग टू ट्रेड इस फिल्म ने नेट कलेक्शन की है। ट्रेड की ओवरसीज की कलेक्शन भी अभी तक नहीं आई। मैं रात के टाइम जब डे 2 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाली वीडियो आपको दूंगा ना 9 बजे के आसपास, तो उसमें मैं बता दूंगा कि ट्रेड के अकॉर्डिंग डे 1 की ओवरसीज कलेक्शन की थी। अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं तो अभी तो नहीं आई थी। तो भाई साहब 44 करोड़ की नेट कलेक्शन ट्रेड के अकॉर्डिंग, अगर मैं ट्रेड के अकॉर्डिंग चलता हूं 44 करोड़ की नेट कलेक्शन, ग्रॉस मान लो 60 करोड़ बनती है, 60 करोड़। अब मुझे इतना उम्मीद है कि ओवरसीज से भाई कहीं ना कहीं जो ट्रेड होगा वो 50 करोड़ लाएगा। तो ट्रेड के अकॉर्डिंग ये नंबर्स बनेंगे लगभग 110 करोड़ के आसपास। अब मेकर्स पे आओ, मेकर्स के अकॉर्डिंग मुझे लगता है जो क्योंकि मेकर्स ने सिर्फ पोस्टर दिया 126 करोड़, लेकिन जो नेट कलेक्शन एक्सपेक्टेड मतलब जो ऑफिशियल होगी मुझे नजर आ रही है वो है 50 करोड़। 50 करोड़ की नेट कलेक्शन, 65 करोड़ ग्रॉस ऑलमोस्ट और 60 ही करोड़ ओवरसीज से, तो ये बन जाता है लगभग 126 करोड़। इस तरह के नंबर्स होंगे। यस, अब गाइस देखो यहां पर मेकर्स के नंबर्स भी 100 करोड़ क्रॉस हैं और ट्रेड के नंबर्स भी 100 करोड़ क्रॉस है। तो मुद्दा ये नहीं कि मेकर्स के कम है और ट्रेड की ज्यादा, मुद्दा ये है कि 100 करोड़ ऑफिशियली भाई साहब यहां पर गॉड ने क्रॉस किया है। अगर मैं एलसीओ के साथ कंपेयर करता हूं तो भाई गॉड की हाइप एलसीओ के आगे कुछ भी नहीं थी। एलसीओ मतलब कि लियो की बात करूं, लियो के आगे कुछ भी नहीं थी। तो उसके बाद भी 126 करोड़ करना, आई थिंक सो दिस इज द बिगेस्ट ओपनिंग। यस, तो गाइस अब आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों को क्या लगता है कि ये फिल्म लाइफ टाइम कितना करेगी? क्या 500 करोड़ पॉसिबल है या उससे ज्यादा जाएगी? कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने थैंक्स फॉर वाचिंग। படம் நல்லா இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் நல்லா இருக்கா செகண்ட் ஹாஃப்? இல்ல படம் மொத்தமாவே நல்லா தான் இருந்துச்சு. நல்லா இல்லன்னு சொன்னா டோன்ட் ட்ரஸ்ட். 3 hours போறதே தெரியல. படம் சூப்பரா இருக்கு. ஃபேமிலியோட வந்து பாருங்க. எமோஷன், அப்பா பையன் சென்டிமெண்ட்லாம் சூப்பரா இருக்கு, போய் பாருங்க. வேற லெவல் தளபதி ஸ்டீல்ஸ் தி ஷோ. போர் அடிக்கிற சீனே இல்ல ப்ரோ. நீங்க உட்கார்ந்து பாத்தீங்கன்னா சீட்ல உட்கார மாட்டீங்க, நின்னுட்டே தான் இருப்பீங்க. எல்லாமே சூப்பரா இருக்கு, எங்கேயுமே லாக் இல்ல, நல்லா இருக்கு படம். இன்ட்ரோல் லாக் எல்லாமே நல்லா இருக்கு. எக்ஸலென்ட் மூவி, சூப்பர். போர் அடிக்காம போகுதா? போரே அடிக்காது. 1000 கோடி வசூல் ப்ரோ, 1000 கோடி வசூல். 1000 அதுக்கு மேல ப்ரோ. வேற லெவல் பங்கோ. ஆக்டிங்